हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स बेसिक क्लासेस में। तो आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं एकदम ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि बता दें, ये हमारा आर ओ और ए आर ओ का हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है जो आपका कंटिन्यू चलता है। तो उसी को स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग चैनल में नए आए हैं वो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और अपने नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाला वीडियो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो यदि पहले क्वेश्चन की बात करें, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन मंत्रकारी शब्द का तद्भव रूप क्या है? मंत्रकारी शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो ये आपका मदारी होता है। ठीक है, मदारी का ये मंत्रकारी होता है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? पूछा आपसे गया है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। जो आपका कमल है ये आपका तद्भव नहीं है। ठीक है, ये क्या है? हमारा पुर्तगाली भाषा का एक शब्द है, ये तद्भव नहीं है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अभी पूछा गया था आपसे तद्भव नहीं और अभी पूछा गया आपका तत्सम नहीं है। तो क्या कौन सा है? कमरा जो है ये हमारा तत्सम नहीं है, ये पुर्तगाली भाषा का है। तो ये आपका कौन सा शब्द हो जाएगा? विदेशी शब्द हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? पूछा आपसे क्या, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका है जो तत्सम है? तो तत्सम हमारा गोपाल है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, मोती आपका तद्भव है और जिसका मैक्तित्व है, और लौंग आपका तद्भव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? फिर भैया पूछा गया आपसे कौन सा तद्भव है। तो भौरा जो है हमारा तद्भव है और इसका तत्सम रूप क्या होता है? भ्रमर। क्या होता है? भ्रमर रूप होता है इसका, लेकिन ये हमारा तद्भव है और ये हमारा तत्सम है। ठीक है, कहीं आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर बात करें तो परशु जो है हमारा ये तत्सम है और इसका तद्भव क्या होता है? तो ये होता है फरुआ। ठीक है, ये आपका होता है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। और बात करें बिंदु का, तो बिंदु का आपका होता है बूंद। ठीक है, क्या होता है? बूंद। और भिक्षा की आपका क्या होता है? तो भिक्षा का आपका होता है भीख, तत्सम। बात करें तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा और भी चारों मैंने करा दिए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, रक्षा सूत्र शब्द का तद्भव रूप क्या है? रक्षा सूत्र का तद्भव रूप क्या है? तो राखी आप सभी को पता है, सभी लोग आप राखी का त्यौहार भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट को जो क्वेश्चन है हमारा, मृत्तिका शब्द का तद्भव रूप क्या है? पूछा आपसे क्या है? मृत्तिका शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो ये है मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। और मौत का तो सभी को पता है कि
मौत का आपका क्या है, मृत्यु तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मृत्यु। ठीक है। और मिर्च का तो सभी को पता ही होगा, मरीच होता है, लेकिन ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रागी शब्द का तद्भव रूप क्या है। तो इसका तद्भव रूप पूछा गया है। इसका तद्भव रूप होता है आपका रानी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। राति आपका तत्व है जिसका तत्सम क्या होता है, रात होता है। ठीक है। राखी का तो रक्षा सूत्र होते ही, इससे पहले मैंने कराया भी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कर्तरी। एक सेकंड पेन ले लेती हूँ। कर्तरी शब्द का तद्भव रूप क्या है। कर्तरी शब्द का तद्भव रूप क्या है। तो ये आपका कैंची है। ठीक है। डेली बोलचाल भाषा में बोलते हैं कैंची जैसी, कर्तरी जैसी जबान। कोई लोग शुद्ध बोलते हैं तो कर्तरी बोलते हैं, नहीं तो कैंची जैसी जबान। ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा और विकल्प यहाँ पे आपके गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। अभी आपसे पूछा गया है कि कौन सा शब्द है तत्सम नहीं है। तो जो हमारा तत्सम शब्द नहीं है तो प्रहार हमारा तत्सम नहीं है। ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। स्पर्श, पान, पटल ये आपके तत्सम शब्द हैं। ठीक है। सॉरी, प्रहार, पटल, स्पर्श ये आपके कौन से शब्द हैं, तत्सम है। लेकिन जो पान है ये आपका तत्सम नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। वो थोड़ी बाय मिस्टेक मैंने गलत बोल दिया, उसके लिए सॉरी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा शब्द कसक का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या पूछा गया कि इनमें से कौन सा कसक का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। तो कसक का जो पर्यायवाची नहीं है वो विवाद नहीं है। ठीक है। विवाद है वो नहीं, मतलब विवाद नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। पीड़ा होता है, दर्द होता है, दुख होता है। ठीक है। खटक होता है, वैर, चुभन, ये सारे पीड़ा दर्द ये इसी के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा निंदा का पर्यायवाची शब्द है। तो निंदा का पर्यायवाची होता है कुत्सा। ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा और विकल्प यहाँ पे हमारे गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, अर्जुन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। अर्जुन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। तो जो हमारा धनंजय है ये अर्जुन का पर्यायवाची है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। पांडुनंदन, पार्थ ये आपके होते हैं। ठीक है। और आपके कहते होते हैं अर्जुन के पर्याय गांडीवधारी, गांडीव धार ये आपके होते हैं। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न इनमें से कौन सा शब्द स्नेह का समानार्थी शब्द नहीं है। स्नेह का समानार्थी शब्द पूछा गया है कि कौन सा नहीं है।
तो गोद जो है वो हमारा स्नेह का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। गोद का अर्थ आपका होता है आंचल। ठीक है, और गोद के समान अर्थी की बात करें तो अंक होता है। ठीक है, और आपका क्या बोलते हैं, क्रोड होता है, गोदी होता है। ठीक है, ये गोद के समान अर्थ होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट की बात करें तो ये आपका है, इनमें से एक सेकंड पेन ले लेती हूँ। इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो क्या पूछा गया है, अगर आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि रसाल जो है वो हमारा कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो ये किसका पर्यायवाची है, ये हमारा आम का है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा और विकल्प यहाँ पे हमारे गलत हो जाएंगे। आज की क्लास आपकी यहीं तक, कल फिर मिलते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। थैंक यू, बाय बाय।